हेलो मेरे नन्हे मुन्ने भाई लोग, कैसे? बिल्कुल ठीक हो। चलिए आज के इस वीडियो सेशन शुरू किया जाए। चलिए तो मैं जो हम लोग आप लोगों का 9 चैप्टर चल रहा है 9.1, इसमें मैंने सवाल नंबर 9 तक बता दिया था। आज की इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 10 से बताऊंगा। ठीक है, तो देखेंगे पहला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है क्या, एक गाड़ी 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जाती है। कितना किलोमीटर जाती है बाबू? 432 किलोमीटर जाती है। तो यह 20 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगा? मेरे भाई कितना दूर तक जाएगा ये ध्यान देना है, आपको समझना है। एक गाड़ी 48 लीटर पेट्रोल में, देखिए लीटर बढ़ेगा तो दूरी बढ़ जा रहा है। ये देखिए 20 लीटर, लीटर घटेगा तो दूरी का होगा घट जाएगा। तो चलिए मान लेंगे, माना कि 101 बराबर 48 लीटर। कितना लीटर? 48 लीटर। क्लियर समझ में? 101 बराबर का मान लिया 48 लीटर, और y1 बराबर का मान लिए 432 किलोमीटर। x2 बराबर हो गया 20 लीटर। तो y2 बराबर कह रहा है क्या होगा, यानी कि देखिए वो दूरी, पेट्रोल का जब दूरी लीटर ज्यादा लग रहा है तो दूरी ज्यादा तय कर रहा है। जब लीटर कम लगेगा दूरी भी घट जाएगी। x1 का मान बढ़ने पर y1 का मान बढ़ता है, और x2 का मान घटने पर y2 का मान घटता है। तो क्या कहलाता है बाबू? ये अनुक्रम विचरण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बब्बू, मेरे बब्बू वालों, क्या कहलाता है? अनुक्रम विचरण। देखेंगे, ठीक है, लिखेंगे नीचे, चूंकि पेट्रोल की मात्रा और दूरी, मात्रा और दूरी कौन विचरण में है बाबू? अनुक्रम। लिखेंगे अनुक्रम विचरण में है। कौन विचरण में है? अनुक्रम विचरण में है। ठीक है, समझ में है? अब चलिए, जब अनुक्रम विचरण में होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, x2 बटा y2। ठीक है, x1 का मान कितना है? 48। ठीक है, y1 का मान 432, x2 का मान 20, y2 का मान नहीं पता है, तो y2 ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब मेरे भाई लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 48 गुने y2 बराबर 432 गुने मेरे भाई क्या आया? 20 आया। क्या आया? 20। या y2 बराबर 432 गुने 20 बटा 48। चलिए देखा कैसे कट रहा है। ठीक है, कटाया जाए इसको। कटेगा 8 6 48, 5 8 40, 5 8 40, 4 8 32, और ये हो जाएगा 6 8 48। ठीक है, अब देखिए 10 दूना के 20, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 18 3 के 54, 18 3 के 54, 18 बार में कटा, या y2 बराबर 18 गुने 10, यानी टोटल कितना हो गया? 180 किलोमीटर। यानी कि 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर जा रहा है, तो 20 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगा बाबू मेरे भाई? कितना है? 38 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए तय की गई दूरी बराबर तय की गई कितना किलोमीटर? 180 किलोमीटर। समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में, आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। देखेंगे मेरे भाई लोग, 10 समझ में आया। 11वां सवाल देखिए, करे यदि 14 कार्डबोर्ड की मोटाई 35 mm है। 14 कार्डबोर्ड की मोटाई कितना mm है? 35 mm। तो इसी तरह के 294 कार्डबोर्ड की मोटाई कितनी होगी? तो मान लीजिए, देखिए बाबू यहाँ पर देखिए कार्डबोर्ड बढ़ रहा है, कार्डबोर्ड घट रहा है तो मोटाई भी घटेगा। तो मान लीजिए 294 कार्डबोर्ड है तो मोटाई बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर 14 कार्डबोर्ड। ठीक है, y1 बराबर का मोटाई कितना हो गया? 35 mm। ठीक है, अब फिर लेंगे x2, पता नहीं है कई को पता है x2 कितना कार्डबोर्ड है? 294 कार्डबोर्ड। ठीक है, अब y2
नहीं पता है, y2 को वाट मान लीजिए। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए ये बढ़ा है तो ये बढ़ा है, तो ये भी बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा इधर आगे। लिखेंगे लिखेंगे नीचे, चूंकि यहाँ कार्डबोर्ड की संख्या और उनकी मोटाई कौन विचरण करता है बाबू? अनुक्रम विचरण में। किस विचरण में है? अनुक्रम विचरण में। ठीक है, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा? x1 बटा y1, x2 बटा क्या होगा मेरे बाबू लोगन? y2। ठीक है, चलिए यहाँ x1 का वैल्यू क्या है? 14 है। y1 का वैल्यू क्या है? 35 है। x2 का वैल्यू क्या है? 294 है। y2 का वैल्यू पता नहीं है तो y2 को y2। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए मेरे भाई। तो 14 गुने y2 बराबर 35 गुने 294। अब चलिए आगे देखिए यहाँ पे, या y2 बराबर तो होगा 35 गुने 294 बटा 14। 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 अड्डे 16, 2 सत्ते 14। या y2 बराबर 5 गुने 187। ठीक है, 7 गुना 14, 8 गुना 16, 8 गुना नहीं होगा, गलती है, देखिए फिर देखिए, 9 दूना 18, 9 होगा 197। फिर देखिए 7 दूना 14 के 4, 9 दूना 18 को 19, 1 दूना के 2, 1 दूना के 2, तो 3 हो जाएगा, 97 होगा केवल। चलिए देखेंगे यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 147। कितना? 147। अब गुना कर दीजिए इसमें, 7 पे 5 से गुना करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? 7 पचे 35। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 7 23। 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि y2 का मान कितना आ गया? 735। देखिएगा आता कार्डबोर्ड की मोटाई बराबर, कार्डबोर्ड की मोटाई बराबर 735 mm। यह है हम लोग का आंसर। मेरे भाई लोग, मेरे बबुआ लोग, मेरे राजा बाबू लोग, समझ में आ रहा होगा? आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 97 मीटर कपड़ा का दाम 242 रुपये 50 पैसा। देखिए लिखा भी गया है 97 मीटर कपड़े का दाम 242 रुपये 50 पैसा है, तो 302 रुपये 50 पैसा में कितना कपड़ा खरीदेंगे, यानी कितना मीटर कपड़ा खरीदेंगे। ये भी मान लीजिए, माना कि सॉल्यूशन, माना कि x1 बराबर 97 मीटर, ठीक है, y1 बराबर 242 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इसको क्योंकि ये डायरेक्ट बनाना है, इसको इस तरह बनाना है बाबू, क्योंकि चैप्टर ही कह रहा है कि सीधा और प्रतिलोम समानुपात, एकदम सीधा सीधी बना दीजिए। सीधा से नाम आएगा सीधा सीधी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 302 रुपये में कई मीटर खरीदेंगे, यानी कि x2 बराबर पता नहीं है। ठीक है, लेकिन रुपया दिया है कितना? y2 का मानवा कितना तो दिया है बाबू मेरे भाई? 302 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा, देखिए कपड़ा का दाम 97 यानी कि बढ़ा है, ये भी पैसा बढ़ा है ना यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा? कपड़ा का मीटर भी बढ़ जाएगा। लिखेंगे चूंकि कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई और कपड़े का मूल्य, और कपड़े का मूल्य अनुक्रम विचरण में है। किसमें है? अनुक्रम विचरण में है। इसलिए x1 बटा y1 सूत्र होता है x1 बटा y1 और x2 बटा y2, x2 बटा y2। मेरे भाई समझ में है? मैथ कुछ नहीं है, कहिए कुछ नहीं, एकदम समझ में आएगा। x1 का मान क्या है? 97। y1 का मान क्या है? 242 रुपया 50 पैसा। ठीक है,
अब चलिए आगे, बराबर x2 का मान नहीं पता है, रह दीजिए। आई कितना है 302 रुपया 50 पैसे। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अबे भाई से ही गुना, यानी कि लिखेंगे 242.50 गुने x2 बराबर 97 गुने 302.50 302.50 या x2 बराबर 97 गुने 302 रुपया 50 पैसा बटा 242 रुपया 50 पैसा। पहले काम कीजिए, दोनों के बाद दशमलव है, दोनों का दशमलव गैप कर दीजिए। 97 गुने 302 यानी कि 3250, यहाँ हो जाएगा 4250। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आगे कटाया जाए, ठीक है। अब देखिए आगे ये कितना बार में कटेगा। चलिए अब इसको कटा रहे हैं, देखिए कटा रहे हैं इसको, तो 97 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2425। कैसे देख लीजिए, 97 25 50 पर 5 7 35 9 5 45 9 5 45 3 48, ठीक है। 2 7 14 2 9 18 1 19, ठीक है। 5 8 4 12, ठीक है। 9 4 13 1 14 1 1 2 2425, ठीक है। अब 25 के पारा 25 से कम 25, फिर बचा 5 और 2, 5 और 2 52, 25 दूना के 50, ठीक है। फिर बचा 2 5, 25 से कम 25, यानी कितना 121। यानी कि 121 मीटर कपड़ा का दाम कै रुपया है 302 रुपया। कै रुपया 302 रुपया। देखिएगा तो कपड़े की लंबाई बराबर कपड़े की लंबाई 121 मीटर। मेरे बाबू, मेरे भाई लोग, मेरे नन्हे मुन्ने भाई लोग, समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए भाई समझा जाए अगला सवाल। 13 नंबर, 12 आदमी 8.4/5 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोदता है। कई दिन में? एक दिन में। तो कितने आदमी, आदमी का पता नहीं है, 22 मीटर लंबी खाई को एक दिन में खोदेंगे। कितना आदमी खोदेंगे? तो मान लीजिए इसको भी माना, सॉल्यूशन लिख लीजिए पहले। माना कि x1 बराबर 12 आदमी, y1 बराबर 8.4/5 मीटर इका है खाइए। कहा 8 पर 40, 40 से 4 44/5 मीटर इका है खाइए, ठीक है। ठीक है, चलिए बाबू, तो कितने आदमी, आदमी पता नहीं है। x2 बराबर वाट, ठीक है। लंबाइया कितना हो जा रहा है हम लोग का 22 मीटर। कितना मीटर? 22 मीटर लिखेंगे। चूंकि यहां आदमियों की संख्या, आदमी की संख्या और खाई की लंबाई अनुक्रम विचरण में, किस विचरण में है? अनुक्रम विचरण में, अनुक्रम विचरण में। इसलिए सूत्र क्या होता है मेरे बबुआ लोग? x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा, सूत्र क्या होता है मेरे बबुआ राजा बाबू? y2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो मान रखिए यहाँ पे, या x1 का वैल्यू क्या है 12, y1 का वैल्यू 44/5 बराबर x2 का वैल्यू तक पता नहीं है, y1 का वैल्यू 22, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, या 12 में 22 से गुना कीजिए तो 12 गुने का हो जाएगा 22। इस तरह इधर चलेंगे, x2 गुने 44 बटे का आ जाएगा। अच्छा, फिर तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, ये आ जाएगा यहाँ पे 12 है। 12 गुने 22 गुने 5 बराबर x2 गुने 44, या x2 बराबर 12 गुने 22 गुने 5 बटा 44, 22 दूना के 44, 2 छके 12, या x2 बराबर 6 गुने 5 6 5 30, यानी कि कई आदमी लगेगा बाबू 22 मीटर खोदे में एक दिन में? 30 आदमी। कई आदमी? 30 आदमी। यानी कि लिखेंगे अतः अभीष्ट आदमियों की
संख्या बराबर 30। टोटल कई गो लगेगा बाबू? 30 गो। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 14 बताऊंगा। चलिए समझा जाए, ठीक है। कह रहा है बच्चों के किसी पार्टी में, बच्चों के किसी पार्टी में 5 बच्चों के बैच में, 5 गो बच्चा का बैच कितना है? 5 गो, 8 केला देना है। यदि 40 बच्चे पार्टी में उपस्थित हो तो कितना केला देना पड़ेगा? कितना केला हो देना होगा? तो मान लीजिए x1 बराबर 5 बच्चा, y1 बराबर 8 केला, तो x2 बराबर 40 बच्चा, तो y2 बराबर 8 लिखेंगे। सॉल्यूशन माना कि x1 बराबर 5 बच्चे, ठीक है, y1 बराबर 8 केला, ठीक है, x2 बराबर कई बच्चा है? 40 बच्चे, ठीक है। y2 बराबर कितना हो जाएगा? कई केला की जरूरत पड़ेगा? लेंगे यहाँ बच्चों की संख्या और केलों की संख्या अनुक्रम विचरण में लिखेंगे। यहाँ बच्चों की संख्या और केलों की संख्या अनुक्रम विचरण में। किस विचरण में? अनुक्रम विचरण में। फिर से समझ लीजिए बाबू, इसको चूंकि और इसलिए से बन सकता है, लेकिन उसमें नहीं बना रहा है, ये सीधा बनाना है तो सीधा ही बन रहा है, ठीक है। लिखेंगे इसलिए x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। x1 का वैल्यू क्या है? 5 है। y1 का वैल्यू क्या है? 8 है। x2 का वैल्यू 40, y2 का वैल्यू नहीं पता है, ऐसे ही रह दीजिए इसको। अब मेरे भाई, ये भाई जी को गुना ए भाई जी से, ए भाई जी को गुना ए भाई जी से, तो y2 गुने 5 बराबर 40 गुने 8। चलिए यहाँ देखिए, अब y2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 40 गुने 8, अब बटा में चला आएगा दौड़ के, तो कितना हो जाएगा? अच्छा जाएगा बटवा में आ गया ना मेरे बबुआ लोगन। तो 5 से गुना करते 8 पे से क्या होता है? 40। या y2 बराबर 8 गुने 8 64, यानी कि टोटल केला देना पड़ेगा जी, 64 केला देना पड़ेगा। कितना केला लिखेंगे तो केलों की संख्या मेरे भाई कितना है? 64। कितना आएगा? 64, ठीक है। टोटल यानी कि 4 बच्चों की संख्या, कोई बच्चा पार्टी हो रहा है, बच्चा पार्टी में 5 बच्चों का समूह बना गया, बैच बना गया, जिसमें से 8 केला दिए गए। यदि 40 को बच्चा उपस्थित हो गया लो तो कितना केला बांटा जाएगा? तो कितना? तो मान लीजिए माना कि 100 का मान लिया। देखिए बाबू, बच्चा की संख्या बढ़ा है, केला बढ़ेगा, तो बच्चा की संख्या बढ़ गया है तो केला की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए अनुक्रम विचरण है ये। तो माना कि 100 बराबर 5 बच्चे, y1 बराबर 8 केला, x2 क्या मान लिया? 40 को बच्चा, y2 का पता नहीं है। तो यहाँ बच्चों की संख्या और केला की संख्या कौन विचरण है बाबू? अनुक्रम विचरण में। अनुक्रम जब विचरण करते हैं तो सूत्र याद होगा, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, तिरछा तिरछी गुना किए, यहाँ पे तो मान रखे और उसके बाद तिरछा तिरछी गुना किए। तो हल करने तो कितना जल्दी आसानी से मान प्राप्त हो गया। अब मैं आपको 15 नंबर बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 15 के 1 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या? एक खंभा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी छाया की लंबाई 20 मीटर है। छाया की लंबाई कितना मीटर है? खंभा की लंबाई पता नहीं है, लेकिन उसका जो छाया बन रहा है उसका लंबाई कितना है? 20 मीटर है। ठीक इसी समय 1 मीटर लंबी छड़ी की छाया 55 सेंटीमीटर है। बाबूआ मेरे भाई, पहले तो काम आपको पता नहीं है क्या? लंबाई किसकी? खंभा की लंबाई। तो माना कि x1 बराबर वाट, x1 का मूल्य वाट, y1 बराबर हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। ये जो है छाया, ठीक है, ये कौन सी है? छाया है। ये हो गया हम लोग का खंभा, ठीक है। अब बाबू x2 कितना मीटर? 20 मीटर है ना, सेंटीमीटर में बदलते हैं, 20 गुणे 100 यानी कि 2000 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 2000 सेंटीमीटर। x2 बराबर दिया है ठीक इसी समय 1 मीटर, बराबर हो जाएगा 1 गुणे 100 यानी कितना? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। y2 देखिए तो इसी समय छड़ी की छाया की लंबाई कितना हो जा रहा है? 55 सेंटीमीटर। काहे बाबू बदले हैं? देखिए
वो ये सेंटीमीटर में है, तो सबको सेंटीमीटर बदलिए या तो सबको मीटर में बदलिए, कोई एक काम तो हम सेंटीमीटर में बदल लिए, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहां खंभा की लंबाई और छाया की लंबाई अनुक्रम विचरण में, किस विचरण में, अनुक्रम विचरण में है, ठीक है। इसलिए x1 बटा y1 x2 बटा y2 हो गया, या x1 का वैल्यू पता नहीं है, y1 का वैल्यू पता है, कितना है 2000 सेंटीमीटर, x2 का मान 100, y2 का मान 55 सेंटीमीटर। अब तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। चलिए देखिए यहां से तिरछा तिरछी गुना, या अब x1 में 55 से गुना कीजिए, 2000 में 100 से गुना कीजिए, कर दिए गुना, कर दिए ना। आगे देखिए, या x1 बराबर 2000 गुना 100 बटा 55, बटा में क्या आया 55, कटाइए, 11 पचे 55, 20 पचे 100, 20 पचे 100, तो हो जाएगा या x1 बराबर 2 दूना के 4, 3 को 4 को 0, 40,000, बटा में क्या आया 11, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर में। अब अगर मीटर में बदलेंगे तो 2 को 0 गायब हो जाएगा, ये हो गया कोची में सेंटीमीटर में, या x1 बराबर 400 बटा 11 मीटर, तो लिखेंगे ये आ गया आंसर। यहां पर लिख दीजिए, अतः खंभा की लंबाई बराबर कितना 400 बटा 11 मीटर। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, फिर से समझ लिया या नहीं आया हो तो एक खंभा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इसकी छाया की लंबाई कितना मीटर है 20 मीटर है। ठीक इसी समय 1 मीटर लंबी छड़ी की लंबाई जब छाया हो जा रही है कितना 55 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए, देखिए पहला तो पता नहीं, जो नहीं पता उसको x में मान लिए, x1 पता नहीं, छाया जो खंभा है y2, लेकिन इसकी जो पता नहीं है उसका छाया हो जा रहा है 20 मीटर का, ठीक है। एक जब फिर कह रहा है 1 मीटर लंबी छड़ी की छाया 55 सेंटीमीटर है, तो मीटर में 10 सेंटीमीटर बदल लिए 55 सेंटीमीटर। खंभा की लंबाई और छाया की लंबाई कोची विचरण में, अनुक्रम विचरण में, तो x1 बटा y1 बराबर x2 बटा कोची y2, तिरछा तिरछी गुना किए, ठीक है बाबू। तो x1 गुने 55, 2000 गुने 100, ठीक है। x2 बराबर 20 पचे 100, 11 पचे 55, 2 में 2 दूना के 4, 1 2 3 1 4 को 0 रख दिए, बटा में 11 सेंटीमीटर में आया। इसको मीटर में बदले तो क्या हो गया 100 से भाग दिए, 2 0 कट गया, तो बच्चा को जी 400 बट्टा 11 सेंटीमीटर। आप सभी को यहाँ तक समझ में आता है, छाया खंभे की लंबाई कितना हो गया, यानी कि खंभा की लंबाई 400 बट्टा 11 मीटर खंभा है, जिसकी छाया कितना मीटर है 20 मीटर है, जिसकी छाया कितना है 20 मीटर है। आप सभी को यहाँ तक समझ में होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। चलिए समझेंगे 15 का 2 नंबर। अगला सवाल हम लोग का 15 का 2 नंबर का है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। फिर से समझिए, 14 मीटर ऊंचे खंभे की बिजली के खंभा है, जिसकी छाया बिजली खंभा चाहे कौन सी खंभा 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 होता है, ठीक है ना। खंभे की लंबाई कितना है बाबू 10 मीटर है, ठीक है। समान स्थिति में, ठीक उसी स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया की लंबाई कितना है 15 मीटर है। कितना मीटर है 15 मीटर। देखिए कितना आसान है, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। लिखेंगे माना कि x1 बराबर हो जाएगा 14 मीटर, इको चाहिए बिजली का खंभा है, ठीक है। y1 बराबर हो जाएगा 10 मीटर, इको चाहिए उसका छाया है, ठीक है। ये हो गया खंभा और इका हो गया छाया, ठीक है। और समान पेड़ की ऊंचाई क्या करेगी, खंभे के जैसा पेड़ है वो, लेकिन पता नहीं है उसका, वाट डाल दिए, जिसकी छाया छाया कितना हो जा रहा है 15 मीटर। इका है छाया, का है छाया मान लिया, मान लिया छाया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे खंभे की लंबाई
यहाँ पेड़ की ऊंचाई और खंबे पेड़ की ऊंचाई और छाया। ठीक है, फिर से समझ लिया जाए इसको, क्वेश्चन को। पेड़ की यानी वही खंभा मानिए, पेड़ मानिए, पेड़ की ऊंचाई और छाया की लंबाई अनुक्रम विचरण में, किसमें? अनुक्रम विचरण में। किस विचरण में? अनुक्रम में। जब अनुक्रम में होता है तो मेरा राजा बाबू लोग, सूत्र होता है x1 बटा y1 x2 बटा y2। x1 का मान हो गया 14, y1 का मान हो गया 10। ठीक है, x2 का मान नहीं पता है, y2 का मान कितना है? 15 है। अब मेरे भाई तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 14 गुने 15 बराबर 10 गुने x2, या x2 बराबर 14 गुने 15 बटा 10। ठीक है, चलिए 5 दूना 2 पचे 10, 3 पचे 15, आई होगा 2 सत्ते 14, तो यह x2 बराबर हो गया 7 गुने 3, 7 के 21 मीटर। यानी कि पेड़ की लंबाई कितना हो गया? लेकिन बताओ, पेड़ की ऊंचाई बराबर 21 मीटर। कितना मीटर? 21 मीटर। मेरे भाई लोग समझ में आएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझ में आए फिर से समझिए। 14 मीटर ऊंचे, 14 मीटर, कितना मीटर? 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया कितना मीटर है मेरे बाबूआ, मेरे राजा बाबू? कितना मीटर है बाबू? समझ में नहीं आया? समझ में आया। कितना मीटर है? 10 मीटर। कितना मीटर है? 10 मीटर है। समान उच्च स्थिति में, यानी कोनो परिवर्तन नहीं हुआ। उस पेड़ की ऊंचाई बगल में है, यहाँ बिजली खंभा है और इन्हें क्या है? पेड़ है। दोनों समान स्थिति में खड़ा है, एकदम एक ही स्थिति में खड़ा है, दोनों लमडम खड़ा है, कह रहे खड़ा है। ठीक है, कि याद करें जिसकी छाया, यानी कि पेड़वा की ऊंचाई बता रहा है, जिसकी छाया कितना मीटर हो जाए? पटाइला के बाद कितना हो जा रहा है? 15 मीटर हो जा रहा है। तो मान लीजिए माना कि x1 बराबर 14 मीटर का ऊंचाई खंभा है, y1 बराबर इसकी छाया की लंबाई कितना है? 10 मीटर है। x2 पेड़ की ऊंचाई पता नहीं है, पेड़ की ऊंचाई पता नहीं है, और ये क्वेश्चन में लिख सकते हैं यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई, यही हो जाएगा उसका छाया कितना मीटर? 15 मीटर। तो लिखे यहाँ पे चूंकि पेड़ की ऊंचाई और छाया की लंबाई अनुक्रम विचरण करता है। ठीक है, इसलिए x1 बटा y1 हो, x2 बटा y2 मान रखे हैं। बिल्कुल बहुत आसान है, आप सभी को यहाँ समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस वीडियो में मैं 15 तक की सवाल बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में 16 नंबर सवाल बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा बीच में ज्यादा गैप हो गया, तबीयत खराब हो गया था इस वजह से। और हाँ बाबू, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स में नहीं समझ में आए तो जरूर लिखिएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।